देश में चुनावी माहौल है और ऐसे में सभी पार्टियां कमर कसती हुई नजर आ रही है। जहां अगले महीने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं। सभी चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है और इन चुनावों में कांग्रेस सबसे कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों का नुकसान कांग्रेस ही झेल रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल छत्रप कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा सीटें देते नहीं दिख रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस को यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड में जहर का घूंट पीकर सीटों पर समझौता करना पड़ा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी की 2 दिनों तक चली मैराथन बैठकों के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया और झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच पहले ही सीट बंटवारा फाइनल हो चुका है। इस तरह से सीट शेयरिंग में महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और झारखंड तक में कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रही है। उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की उम्मीद में बैठी कांग्रेस खाली हाथ रह गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति बनी है। कांग्रेस महाराष्ट्र में 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी है, जबकि झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव से कम सीटों पर उसे लड़ना पड़ा। झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस इतनी कम सीटों पर कभी चुनाव नहीं लड़ी है। सवाल उठता है कि गठबंधन की सियासी मजबूरी में कांग्रेस किस स्थिति में आज खड़ी नजर आ रही है, और ये एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। अब आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस रह गई खाली, क्यों आखिर उसके हाथ खाली रह गए। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें खाली हुई, जिनमें से 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव बनाया था, जहां पर बीजेपी, आरएलडी और निषाद पार्टी का कब्जा था। सपा की तरफ से भी कांग्रेस को सिर्फ गाजियाबाद और खैर 2 सीट दे रही थी, और ये दोनों ही सीटें यहां कांग्रेस के लिए कंफर्ट नहीं मान रही थी। कांग्रेस अपने लिए ये 2 सीट जो है वो कंफर्ट नहीं मान रही थी, क्योंकि खैर सीट पर 44 साल से तो गाजियाबाद सीट पर 22 साल से जीत नहीं मिली। सपा के लिहाज से भी ये दोनों सीटें कभी बेहतर नहीं रही, और ऐसे में कांग्रेस ने खैर और गाजियाबाद सीट पर चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच लिए और सपा सभी 9 सीट पर चुनाव अब लड़ेगी। कांग्रेस अपने सियासी इतिहास में अभी तक सबसे कम सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को गठबंधन के चलते समझौता करना पड़ा था, और फिर से विधानसभा चुनाव में भी छत्रपों के आगे कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। हरियाणा चुनाव की जीती बाजी जिस तरह कांग्रेस हारी, उससे चलते इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने उस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे, और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और उत्तर प्रदेश तक में समझौता करना पड़ रहा है। अब इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से उपचुनाव को लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से सीटों को लेकर उसके साथ उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, अलग अलग राज्यों से कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से तमाम राज्यों में जब चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे आए, जो कांग्रेस ने रणनीति तैयार की थी, उस रणनीति के जो है तहत उसको नतीजे नहीं मिले। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, और उपचुनाव में जो कांग्रेस लगातार समाजवादी पार्टी से 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें कांग्रेस को देना उचित नहीं समझा, जिसके बाद कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को वॉकओवर दे दिया है। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ये चाहती थी कि उन सीटों पर कांग्रेस को लड़ाया जाए जिस पर समाजवादी पार्टी 2022 में हार गई थी। अब कांग्रेस के सामने वो विकल्प थे कि या तो उन सीटों पर लड़े जहां पर कांग्रेस लंबे अरसे से कभी जीत नहीं पाई है, और 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर हम बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी के भी फेवर में नहीं रहे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने समझा कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव न लड़ना ही उनके पास विकल्प है। वहीं दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बात कर रही थी कि इंडिया गठबंधन के तहत वो देश के अलग-अलग राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मैदान में होगी। ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन के लोग कांग्रेस पार्टी के वजूद को खत्म मानते हैं? यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में उनको सीटें नहीं दी गई हैं। हरियाणा में अ, जो हरियाणा में स्ट्रेटेजी तैयार की गई थी कांग्रेस की तरफ से, वो वहाँ पर काम नहीं आई। लगातार तमाम राजनीतिक दल जो है कांग्रेस को अब दबाने के लिए आगे आते हैं। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के अगर हम उपचुनाव की बात करें तो
चुनाव में जो कांग्रेस को उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर खरा उतरने का काम जो है कांग्रेस ने नहीं किया है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता ये चाहते थे कि कम से कम 4 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। अब चुनाव ना लड़कर कहीं न कहीं अपने कांग्रेस जो है अपने कार्यकर्ताओं को भी नाराज़ करती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो वजूद था उत्तर प्रदेश में या देश के अलग-अलग राज्यों में, वो खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वॉकओवर देना उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, वो बहुत कुछ बयाँ करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर दिल्ली की गद्दी का रास्ता तय होता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को वॉकओवर दे देना और अपना खुद चुनाव मैदान में ना आना और समाजवादी पार्टी का समर्थन करना, ये दर्शाता है कि कांग्रेस किस तरीके से डरी हुई है, किस तरीके से वो चाहती है कि किसी भी हालत में कोई भी विपक्षी दल जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर जीत ना मिले। तो अब कांग्रेस अपनी जो रणनीति है उसको छोड़कर उन पार्टियों को जिताने में लग गई है, जो पार्टियाँ भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए, अगर समाजवादी पार्टी साथ में कांग्रेस के ना होती, तो जिन सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए हैं, करीब 6 सीटें कांग्रेस को मिली थी, वो सीटें भी जो है कांग्रेस को ना मिलती। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के अब उम्मीदवारों का प्रचार-प्रसार करती है एक राष्ट्रीय पार्टी आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए तमाम पार्टियां पूरी स्ट्रैटेजी के साथ चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो यहां पर सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई, लेकिन बीते दिन आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव का पोस्ट देखा था। अब देखिए महाराष्ट्र में भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है कांग्रेस का। अगर हम यहाँ जिक्र करें तो यूपी में होने वाले उपचुनाव में भी देखिए किस तरह से बीजेपी हो या कांग्रेस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है।